यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी चुनाव को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इस दौरान उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो गरीबों के मसीहा हैं, जिन्होंने जब बदायूं में प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि बदायूं आ गई। सर, जन टीवी से स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पवन। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, आपने इतना विकास किया, इतना विकास करने के बावजूद जनता ने आपको क्यों नकारा? एक सीट कैसे मिली, क्या कारण है? देखिए, ये सच है कि बदायूं की तरक्की केवल समाजवादियों ने की है, लेकिन हम लोग बरगला नहीं पाए जनता को। जिस तरह से बरगलाने की कोशिश बीजेपी के लोगों ने की, सफल हुए, और न केवल बदायूं में बल्कि पूरे यूपी में सफल हुए। लेकिन अब जब 5 साल इनके पूरे हो गए, जनता इनकी सच्चाई को समझ चुकी है कि उन्होंने कितना और किस किस मुद्दे पे झूठ बोला है, कितना गुमराह किया है। इसलिए जनता तैयार बैठी है। आने वाले विधानसभा के चुनाव की जो तारीख होगी, उस दिन जनता सही जवाब देगी। सर, बीजेपी बोलती है कि जो है जब सपा सरकार जब बनती है तो गुंडे बढ़ जाती है, क्या कारण सब क्यों है? सब समाजवादी सरकार को बदनाम करने वाले पहले इस बात का जवाब दें कि जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, उनको वो गृह राज्य मंत्री बनाए घूम रहे हैं देश का। गृह राज्य के मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, कानून व्यवस्था लागू करने की, जिसको पूरे देश की जिम्मेदारी दी है, उसके खुद ने, उसके परिवार ने लोगों को, किसानों को कुचल दिया है। तो इसका जवाब बीजेपी पहले दे। हमारी दलित बहन थी हाथरस की, उस बहन को रात को 2:30 बजे उसकी डेड बॉडी जला दी जाती है, इसका जवाब दे बीजेपी। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर रेप हो रहे हैं, उसका जवाब दे बीजेपी। बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी की चीजों को न दिखाना है तो दिखाओ। ये पुलिस कैसे आई उत्तर प्रदेश के अंदर, डायल 100 चली, जिसको 112 किया ये किसकी चलाई, इसका जवाब दे बीजेपी। 2022 में क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्या मुद्दे स्वाभाविक है, सामने किसानों के संकट और समस्याएं सामने हैं। माननीय अखिलेश जी ने कहा है, जितने भी किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, 25 लाख रुपए की किसानों को सम्मान निधि को देंगे, सहायता देंगे। इसी तरह से कहा है कि जो हमारी गरीब माताओं बहनों को 500 रुपए की पेंशन थी, इस बार 1500 रुपए की होगी। इसी तरह से जो बीजेपी के लोग जो 2.5 महीने 3 महीने के हिसाब से राशन बढ़ा रहे हैं, आगामी 10 साल तक उत्तर प्रदेश के हर गरीब परिवार के अंदर हम लोग राशन, न केवल राशन पहुंचाएंगे, बल्कि राशन के साथ जितनी पौष्टिक चीजें हैं, दाल है, चने हैं, घी है, दूध है, तेल है, इस तरह की व्यवस्था भी करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं दिल में, अभी आने दीजिए पार्टी का घोषणा पत्र। सर, दिल्सी विधानसभा सीट को लेकर जो अफवाह हो रही है, सर की सीट महानदल को चलेगी, सर तो जो भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई है वो सर उसको देखिए, हम लोगों से मिले साथियों से, और सभी की भावनाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हम पहुंचाएंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों की भावनाओं के अनुरूप बेहतर फैसला लेंगे। उसकी चिंता मैं नहीं समझता मीडिया में कहने की जरूरत है। लोग बेहतर से बेहतर फैसला लेके यहाँ के सभी जिम्मेदार लोग उस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले को सफल करेंगे। ये अभी हमारे साथ पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी थे। इनका साफ कहना था कि जो है हम सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत में सरकार होगी, और जो बीजेपी पार्टी जो है जो अफवाह फैला रही है उससे वो सिर्फ अफवाह है, और आने वाले समय में जो हम विकास करेंगे, जो पहले विकास किया वही आने वाले समय में विकास होगा। जन टीवी